अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ता बिरयानी। तो इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाऊँगी। तो कोफ्ते के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीफ कीमा लिया है मैंने 500 ग्राम, बोनलेस लिया है। और गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पत्ता लिया है और 4 अदद हरी मिर्च लिए। चॉपर में सबसे पहले मैं डाल दूँगी कीमा, हरी मिर्च डाल दूँगी, धनिया पत्ता डाल दूँगी, अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी, नमक गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और इन्हें मैं कवर करके चॉप कर लूँगी। कीमा मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब इसमें 2 टीस्पून डाल दूँगी भुने हुए चने का पाउडर और इसे एक मरतबा फिर चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। कीमा अच्छी तरह से हमारा मिक्स होकर चॉप हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इसमें एक अंडा डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अंडे से कोफ्ते की बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी, तो इसमें अंडा डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लूँगी। अंडा डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसे। अब मैंने यहाँ एक दूसरे बाउल में पानी लिया है और हाथ पे पानी लगाकर कोफ्ते की बॉल बनाकर तैयार करूँगी। इस तरह से देखें, हाथ में लेकर इसी तरह से बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरह शेप में हमें कोफ्ते तैयार करने। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। बासमती चावल लिए मैंने 750 ग्राम, 3 पाव जितने। इसे मैंने 2 चम्मच नमक और सिरका डालकर इसको बॉयल कर लिया था चावलों को और इसे छान के निकाल लिया है। आलू लिए 2 अदद, इसको बारीक काट लिया है। 1 कप ऑयल लिया है। तली हुई प्याज लिए ऊपर गार्निशिंग के लिए। कोफ्ते मैंने आपके सामने बनाकर तैयार कर लिए हैं। दही 1 कप लिया है। टमाटर 2 अदद लिए, इसको बारीक काट लिया है। फूड कलर लिया है 2 पिंच। ये मैंने लिया है नेशनल का बिरयानी मसाला, तो 50 ग्राम ये है नेशनल का बिरयानी मसाला। अदरक लहसुन पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। 2 अदद प्याज लिया है, इसको दरमियानी साइज़ में काट लिया है। धनिया पत्ता लिया और हरी मिर्च लिए 6 से 7 अदद, इसको मैंने सेंटर में से काट लिया है। ये ऑयल में मैंने गार्निशिंग करने के लिए प्याज फ्राई की थी, उसी ऑयल में अब मैं दोबारा प्याज फ्राई करूँगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को फ्राई होने दूँगी थोड़ा सा। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और इसको सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। 2 मिनट तक मैंने पकाया, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला और इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू। आलू को डालकर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आलू मिक्स कर लिए और इसे मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया। अब इसमें दही डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। दही को 2-3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। इसे कवर कर दूँगी और इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी। 5 मिनट हो गए हमारे। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। कोफ्ते शामिल कर दिए मैंने इसमें मसाले में। अब मैं इसमें इस तरह से जगह तय बनाकर इस तरह से कोफ्तों को अंदर की तरफ कर लूँगी ताकि ये कुक हो जाए अच्छी तरह से, टूटने ना पाए और अच्छी तरह से पक जाएं ये देखिए, कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से सही से बैठ गए। अब इसे कवर कर दूँगी और इसे 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी ताकि कोफ्ते भी हमारे गल जाए और आलू भी गल के तैयार हो जाए। 30 मिनट हमारे हो गए। अब मैंने इसमें सारे कोफ्ते निकाल लिए हैं और अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूँगी। चावल बॉयल किए हुए डाल दूँगी। पहले हाफ़ चावल डाल दूँगी प्लेन और इसे मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ। अब हाफ़ राइस जो है मैं ऊपर से डाल दूँगी इस पर।
हाफ राइस मेरे पास जो बचे थे वो मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। और फूड कलर डाल दूँगी मैं इस पर, धनिया पत्ता डाल दूँगी, फ्राई किया हुआ प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसे कपड़ा लगाकर ऊपर कवर करके ढक दूँगी और इसे 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूँगी ताकि चावल हमारे गल कर तैयार हो जाए। 20 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखिए चावल हमारे पककर तैयार हो गए। तो अब इसे डिश आउट कर लूँगी और ऊपर से कोफ्ते रख दूँगी। ये देखिए कोफ्ता बिरयानी हमारी तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।